हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम सत्यम ओझा। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले चैप्टर में आपको प्रोनाउन पढ़ाया था, प्रोनाउन की डिफिनेशन पढ़ाया था, काइंड ऑफ प्रोनाउन पढ़ाया था और पर्सन भी पढ़ा दिया था। पुरुष कितने होते हैं स्टूडेंट्स। आइए हम आपको आज पढ़ाते हैं अब प्रोनाउन का फंक्शन। प्रोनाउन का फंक्शन किस तरह से होता है, ये देखिए फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया फंक्शन। तो यहाँ पर आइए आप देखते हैं कि यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की तालिका। हम पर्सनल प्रोनाउन को किस तरह से यूज करते हैं उसकी तालिका देखें स्टूडेंट्स। ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स, आइए इसकी तालिका देखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहाँ पर खाने खींच लें, यानी ब्रैकेट्स बना लें। तो पहला हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट्स, आपको 6 ब्रैकेट्स बनाने हैं और उस ब्रैकेट्स में लिखना क्या है, उसके ऊपर लिखिए पहले आप पर्सन, फिर नंबर डालिए, फिर जेंडर डालिए, फिर नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, इस पर्सन में फर्स्ट पर्सन है, नंबर में सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दोनों डाला गया है। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से देखें, फर्स्ट पर्सन हमने डाल लिया। पर्सन में नंबर में पहले आप सिंगुलर नंबर डालिए और जेंडर में आप कॉमन डाल लीजिए। स्टूडेंट्स, केवल इसमें भी कॉमन डाल सकते हैं और दोनों में डाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही कॉमन जेंडर रहेगा। तो सिंगुलर नंबर में देखें स्टूडेंट्स, आई माने मैं होता है, मैंने होता है। मी माने मुझे होता है, मुझको होता है। माई या माइन माने मेरा, अपना, मैंने होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, प्लूरल नंबर में देखें यहाँ पर कॉमन जेंडर ही होगा। नॉमिनेटिव केस में वी माने हम, हमने। अस माने हमें, हमको। आवर माने हमारा, आवर्स माने अपना। तो हमारा अपना दोनों होता है स्टूडेंट्स इसके माने। इसके बाद सेकंड पर्सन देखें स्टूडेंट्स। पर्सन में सेकंड देखें स्टूडेंट्स, सेकंड पर्सन। प्लूरल में नंबर में सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दोनों देखें स्टूडेंट्स। जेंडर में कॉमन जेंडर ही होगा स्टूडेंट्स। तो नॉमिनेटिव में यू माने तुम, तुमने। यू माने तुम्हें, तुमको। योर, योर्स माने तुम्हारा, आपका, अपना। ये तीनों होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखें प्लूरल, यानी पर्सन में सेकंड पर्सन ही, नंबर में प्लूरल नंबर, जेंडर में कॉमन है। और यू या दू माने तू होता है स्टूडेंट्स। यू माने अपने होता है, दाई माने तेरा स्टूडेंट्स। योर या योर्स या दी माने तुझे होता है स्टूडेंट्स। आगे देखें स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन। अभी जो आप पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ थर्ड पर्सन देखें स्टूडेंट्स। और यहाँ पर देखें नंबर में ये सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये जेंडर की लाइन आ रही है। जेंडर में मास्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर दोनों चल रहा है। तो मास्कुलिन जेंडर पहली लाइन में देखें स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो हमारा नंबर होगा स्टूडेंट्स, वो एक ही होगा, केवल सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में। यहाँ जेंडर दो होते हैं, मास्कुलिन होते हैं और फेमिनाइन यानी फेमिन जेंडर होता है। तो मैस्कुलिन पहले वाले में देखें जेंडर स्टूडेंट्स के, ही माने वह उसने, ही माने उसे उसको, हिज माने उसका अपना। आगे देखें स्टूडेंट्स, फेमिन में सी माने वह उसने, हर माने उसे उसको, हर हर्ष माने उसका अपना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये थर्ड पर्सन है स्टूडेंट्स। आइए सिंगुलर नंबर का हो गया। थर्ड पर्सन में दूसरा देखें स्टूडेंट्स, सिंगुलर नंबर उसके नीचे, और जेंडर में न्यूटर जेंडर हो गया स्टूडेंट्स। और सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर में न्यूटर जेंडर आ गया और प्लूरल नंबर में कॉमन जेंडर आ गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, न्यूटर जेंडर में इट माने यह, वह, इसने। इट से होता है स्टूडेंट इसे, उसे, उसके। इट्स से होता है उसका, उनका, अपना। तो स्टूडेंट्स कॉमन जेंडर में देखें कि दे माने वे, उन्होंने। देम, देम माने उन्हें, उनको। देयर, देयर्स, उनका, अपना। तो इस तरह से आपका ये जो जेंडर है स्टूडेंट्स, यानी जो फंक्शंस है प्रोनाउन का, यहाँ पर देखें ये प्रोनाउन का पूरा फंक्शंस है आपके। तो इस तरह से प्रोनाउन का पूरा फंक्शंस धीरे धीरे समाप्त होता है स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रोनाउन भरने के नियम, क्योंकि प्रोनाउन केवल एक ही नहीं होती है, कोई भी एक प्रकार की प्रोनाउन नहीं होती स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि प्रोनाउन अलग अलग प्रकार की होती है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर है प्रोनाउंस भरने के नियम, यानी रूल्स ऑफ प्रोनाउन।
तो स्टूडेंट्स आप प्रोनाउन को कैसे भरेंगे, यहाँ पर देखें नोट। प्रोनाउन भरते समय ध्यान रखिए कि अपना शब्द की कोई एक इंग्लिश नहीं होती। स्टूडेंट्स जब भी आप प्रोनाउंस भरते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि अपना शब्द के लिए कोई एक इंग्लिश नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर आप देखें आई के साथ अपना के लिए माई आता है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक स्टूडेंट्स अपना कार्य करें, ध्यान दे के सावधानी पूर्वक। तो स्टूडेंट्स ए पहला आई के साथ अपना के लिए माई आता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें मैंने अपना कलम दे दिया है। तो स्टूडेंट्स आई हैव टेक माई पेन, मैंने अपना कलम दे दिया है। तो आई हैव टेक माई पेन अर्थात आई के लिए आई के साथ यहाँ अपना है स्टूडेंट्स, मैं के साथ अपना आया है। तो मैं की जो इंग्लिश होती है मैंने की ओ आई होती है, और अपना जो यहाँ पे शब्द है इसकी कोई एक इंग्लिश नहीं होती है कि एक बार आप लगा दिए स्टूडेंट्स हो गया। यहाँ अपना शब्द हर करता है यानी हर सब्जेक्ट के साथ बदलता रहता है, उसकी अलग अलग इंग्लिश होती है। तो यहाँ जो मैं के साथ अपना आया है तो यहाँ पे आई हो जाएगा और यहाँ पे माई हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान से देखें स्टूडेंट्स। अगला बी देखें स्टूडेंट्स वी के साथ अपना के लिए आवर आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें एग्जाम्पल हमने अपना कार्य कर लिया है, इंग्लिश में इसका हो जाएगा वी हैव डन आवर वर्क। तो स्टूडेंट्स ये हमने, तो हमने की इंग्लिश वी हो जाएगी और अपना की इंग्लिश जो अपना है आवर। तो यहाँ वी हो गया हमने की इंग्लिश, हम की इंग्लिश, और आवर जो है वो अपना के लिए हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से सी देखें स्टूडेंट्स, सी में यू के साथ अपना के लिए योर आता है। तो स्टूडेंट्स तुम्हें अपना कमरा साफ करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हो जाएगा यू शुड कीप योर रूम क्लीन। तो स्टूडेंट्स तुम्हें की इंग्लिश यू हो गई स्टूडेंट्स और अपना की इंग्लिश योर हो गई। तो यू और योर, यू सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट्स और अपना के लिए योर ला लिया। अगला देखें डी देखें स्टूडेंट्स ही के साथ अपना के लिए हिज आता है। उसने अपनी लड़की को एक भेंट दी। स्टूडेंट्स उसने अपनी लड़की को एक भेंट दी, तो ही गिव्स हिज डॉटर अ प्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए उसने, तो ही हो गया, उसने के लिए अपनी या अपना के लिए यहाँ पर हिज का प्रयोग हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स उसने दी इसलिए अपनी, तो यहाँ पे उसने दी, उसने अपनी लड़की को एक भेंट दी इसलिए उसने दी थी, दिया था स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पर हिज होगा। ई को देखें ईट निर्जीव चीज के साथ या छोटे प्राणियों के साथ ईट्स आता है, यानी ईट के साथ अपना शब्द के लिए ईट्स आता है और इसका प्रयोग हम निर्जीव चीज़ों के साथ करते हैं या छोटे प्राणियों के साथ करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हम एक पेड़ के नीचे बैठे और उसकी छाया में खेले। तो स्टूडेंट्स वी सैट अंडर अ ट्री, हम एक पेड़ के नीचे बैठे और, तो एंड प्लेड अंडर इट्स सैड। अंडर प्लेड माने हम खेले कहाँ, उसकी छाया में, अंडर माने नीचे, उसकी छाया के नीचे, और कैसे इट्स सैड, सैड माने उसकी छाया में स्टूडेंट्स। तो इस तरह से रहा है स्टूडेंट्स कि हम किस तरह से निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखें स्टूडेंट्स कि चींटी अपना अंडा ले जा रही है, छोटे प्राणियों के लिए है स्टूडेंट्स। तो द अंट इज टेकिंग अवे इट्स एग। तो स्टूडेंट्स यहाँ अंट के साथ इट्स का प्रयोग किया गया है, किसके लिए, अपना के लिए। इस तरह से प्रोनाउंस का फंक्शन है स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पर क्या है। ई के बाद एफ आता है स्टूडेंट्स। तो सी के साथ अपना के लिए अथवा अपनी के लिए हर आता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखें उसने अपनी चूड़ियाँ तोड़ ली, तो वो लड़की है सी, उसने अपनी चूड़ियाँ स्वयं तोड़ ली है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा सी हैज ब्रोकन हर बैंगलेस। बैंगलेस माने चूड़िया स्टूडेंट्स। सी हो गया उसने के लिए स्टूडेंट्स और हर हो गया अपनी के लिए। अगला देखें जी देखें स्टूडेंट्स कि दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ
देयर आता है। स्टूडेंट्स लड़के गुरुजी के साथ आगरा गए। तो स्टूडेंट्स लड़के गुरुजी के साथ चले गए। अब जी तो यहाँ के दे बॉयज हैव गॉन टू आगरा विथ देयर टीचर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि लड़के गुरुजी के साथ आगरा गए। तो यहाँ पर दे बॉयज वे लड़के जो थे, लड़के बहुत सारे लड़के हैं तो दे बॉयज हो गए। स्टूडेंट्स हैव गॉन टू आगरा किसके साथ हो, साथ के लिए, तो विथ हो गया। गुरुजी के साथ कहाँ गए, आगरा, तो देयर टीचर, गुरुजी, टीचर माने गुरुजी होता है स्टूडेंट्स। तो ये रहा प्रोनाउंस का फंक्शन स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या आता है आपको दिखाते हैं हम। अब इसी प्रोनाउन में एक आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि द प्रोनाउन विच रन्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट व्हेन द एक्शन इज डन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम, स्टूडेंट्स यहाँ देखिए हिंदी में भी इसकी डिफिनेशन दे रहे हैं कि जो सर्वनाम कार्य का प्रभाव कर्ता पर डालता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी जो सर्वनाम अपने कार्य का प्रभाव अपने कर्ता पर डालता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर अब देखते हैं किस तरह से होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें इसकी डिफिनेशन तो आपको दे दिए हैं स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पर देखें किस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ पर है स्टूडेंट्स लड़के नहीं, मैंने अपने मन में कहा। अब मैंने अपने मन में स्वयं कहा, ठीक है, मैंने अपने मन में कहा, मैंने अपने कार्य को अपने कर्ता पर प्रभाव डाला, मैंने अपने कार्य का प्रभाव अपने पर ही स्वयं डाल लिया। तो मैंने, मान लीजिए आप हो गए, अपने मन में कहा, आपने अपने मन में ही कह लिया, तो स्टूडेंट्स हो जाएगा आई सेड टू माई सेल्फ। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, ये कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यहाँ आप जान चुके हैं कि जो सर्वनाम कार्य का प्रभाव कर्ता पर डालता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ मेरे करने का प्रभाव मेरे ऊपर ही पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ जो क्रिया होगी वह सेल्फ और सेल्वेज होगी, इसलिए आई के साथ माई सेल्फ आ गया, क्योंकि मैंने अपने मन में कहा स्टूडेंट्स। इसलिए आगे आइए देखते हैं, लड़के ने अपने आप को चोटिल कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स लड़के के कार्य का प्रभाव लड़के पर ही पड़ रहा है क्योंकि उसने अपने आप को ही चोटिल कर लिया है। तो स्टूडेंट्स हो जाएगा द बॉय हर्ट हिमसेल्फ। तो द बॉय हर्ट, द बॉय माने हो गया लड़के, अब क्या किया, अपने आप को, द बॉय हर्ट चोटिल कर लिया स्टूडेंट्स। तो हर्ट माने चोटिल, दर्द होना, कैसे, हिमसेल्फ स्वयं से कर लिया उसने। वह दुख को बदल, अब वह दुख को बदल स्टूडेंट्स, वह कैसे दुख को बदलेगा, तो यहाँ पर देखते हैं कि ही चेंज हिमसेल्फ, वह स्वयं से अपने दुख को बदलेगा स्टूडेंट्स, बदल रहा है। मैं अपना काम खुद करता हूँ, वह खुद को बदल स्टूडेंट्स यहाँ पर दुख नहीं खुद है, वह खुद को बदल, तो ही चेंज्ड हिमसेल्फ, वह अपने आप को खुद बदल लेता है स्टूडेंट्स। मैं अपना काम खुद करता हूँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें कि आई डन माई वर्क माई सेल्फ। स्टूडेंट्स मैं है यहाँ पर, ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, मैं, तो मैं अपने काम को खुद करता हूँ स्टूडेंट्स। जब मैं अपने काम को खुद करता हूँ तो आई डू माई वर्क माई सेल्फ। इस तरह से स्टूडेंट्स आगे देखिए, यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स के मैं अपने आप को संतुष्ट किया, मैं अपने आप को संतुष्ट किया। तो स्टूडेंट्स हो जाएगा आई हैव सेटिस्फाइड माई सेल्फ। तो स्टूडेंट्स आई के साथ माई सेल्फ आया क्योंकि मैंने स्वयं किया। तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो सेल्फ और सेल्वेज से चलती हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते जाइए आप। वह खुद से वादा की, यानी उसने खुद से वादा की, यानी उसके कार्य का प्रभाव उसी पर पड़ गया स्टूडेंट्स।